नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद लौट रहे भारतीय नागरिक की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वापस आ रहे लोग। बिहार के रक्सौल में नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बंद, दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी, कई लोग फंसे। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, यूपी सरकार ने 3 हेल्पलाइन और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, 24 घंटे मदद ले सकेंगे लोग। नेपाल के काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू, सुबह सुबह की तस्वीरें सामने आई, शहर के सभी दुकानें बाजार बंद। नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने की अपील और शांति की अपील, कहा आकर बातचीत करे प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिंहदेल ने कहा शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, उपद्रवियों पर एक्शन लेना किया शुरू, देर रात हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में ली गई। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट का कंट्रोल सेना ने अपने हाथ में लिया, एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सेना के जवान तैनात। प्रदर्शनकारियों के नेता बालेन शाह ने शांति की अपील की, प्रदर्शनकारियों से कहा आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया, अब शांति का रास्ता बढ़ते। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया, लोगों से की शांति की अपील, कहा नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम ममता बनर्जी की नेपाल सीमा से सटे जिलों में शांति बनाए रखने की अपील, कहा हमें उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की दी सलाह, अनावश्यक यात्रा करने से बचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान, कहा टैरिफ पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी, दोनों महान देश सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो अपने बहुत अच्छे मित्र मोदी से बातचीत करने को उत्सुक हैं, आने वाले हफ्तों में मोदी से बातचीत की उम्मीद है। ट्रंप के भारत अमेरिकी ट्रेड को लेकर ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब, कहा भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र, उम्मीद है जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। पीएम मोदी बोले राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक, दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से दी शिकस्त। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए 452 सांसदों का मिला समर्थन, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों ने किया वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटा, कम से कम 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, बीआरएस और बीजेपी ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाइयां, कहा सार्वजनिक जीवन में आपका दशकों का अनुभव देश के विकास में अहम योगदान करेगा। सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी, कहा पूरा भरोसा वो बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगे। प्रहलाद जोशी के घर पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और बधाई दी, पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटका पहनाकर सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई, जीत की खुशी में मिठाई भी खिलाई। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी, कहा निश्चित ही वो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को दी शुभकामनाएं, लिखा उम्मीद है कि संसद की परंपरा को कायम रखेंगे और बिना सत्ता के दबाव में आए विपक्ष को समान स्थान देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000 की, आंगनबाड़ी सहायिका को मिलेंगे 4 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मोहर लगाकर बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन, राजस्व कर्मचारी के 3,304 नए पद किए जाएंगे क्रिएट, 8,053 पंचायत में बनेंगे विवाह मंडप। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का किया ऐलान, 6 शहरों में एलपीजी शवदाह गृह बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक, राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार से जुड़े सभी नेता हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा, गठबंधन के साथ सीटों की बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर भी हुआ मंथन। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास, उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत बोले संविधान में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं। पीएम मोदी का प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मरहम, प्रभावित इलाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। पीएम मोदी मंगलवार को बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। पीएम ने बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का किया ऐलान।
पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में तैनात एसडीआरएफ की टीम से की मुलाकात। पीएम ने आपदा की घड़ी में किए उनके काम की तारीफ की। वहीं पीएम आपदा मित्र के सदस्यों से भी मिले। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब को भी दिया आर्थिक राहत। 1600 करोड़ रुपए का किया ऐलान। पुलिस सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है। पंजाब के गुरुदासपुर में पानी के बीच बॉर्डर की निगरानी। पंजाब में बॉर्डर पर करीब 100 पोस्ट पानी में डूबी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना के जवान पानी में खड़े होकर कर रहे हैं निगरानी। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। कैमरा, ड्रोन, नाइट विजन डिवाइस जैसे कैमरे लगाए गए हैं। निखत जरीन और मीनाक्षी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। निखत ने जापान की युमा निशिनाका को हराया।